श्री मिश्रा, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत के दौरे पर हैं। टनकपुर में सूर्योदय सेवा समिति की ओर से आयोजित इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एंड योगा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद सीएम धामी शारदा घाट का निरीक्षण करेंगे और फिर कैंप कार्यालय जाएंगे। कैंप कार्यालय में सीएम धामी मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन संवाद करेंगे। सीएम धामी बनबसा भी जाएंगे, जहां पर वो स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद सीएम धामी हेलीपैड बनबसा से हल्द्वानी के लिए गौलापार स्टेडियम के लिए प्रस्थान करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संदीप नेगी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम वहां रहे हैं, कौन कौन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी है संदीप? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर हैं और आपको बता दें कि सूर्योदय सेवा समिति द्वारा जो आयोजित इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एंड योगा जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 11:40 से लेकर और तकरीबन 1 घंटे तक का जो ये कार्यक्रम अलग सा है, शारदा घाट का भी वहाँ पर अवलोकन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से जिस तरह से वहाँ पर शारदा घाट में समस्याएं सुनने को मिल रही थी, ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर भी जाएंगे और वहां पर पूरी तरह से वहां पर निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्य सेवक आपके द्वार जो कार्यक्रम जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, ये जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है टनकपुर चंपावत में, तो वहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद भी करेंगे। इस दौरान वहां पर ढाई से ज्यादा जो कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ साथ जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनके रहने की भी उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय बाद वहां पर जो जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी ने बीजेपी संगठन के द्वारा जो तमाम जो मंत्रियों हैं उनकी जो ड्यूटियां लगवाई थी, वो अपने अपने जिलों में जाकर इसी प्रकार के जनसंवाद करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मुख्य सेवक आपके द्वार नामक कार्यक्रम के तहत जो जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का शेड्यूल है वो पूरी तरह से व्यस्त रहने वाला है। और अगर बात करें तो शाम के टाइम जो कि 4 बजे और फिर 4:30 बजे तक जो श्रीमद भागवत कथा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ये कुल मिलाकर हल्द्वानी में ये कार्यक्रम रहेगा, जो कि नैनीताल क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यूं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरी तरह से सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर अब यानी कि अब से मुख्यमंत्री और देर शाम तक लगातार व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। जी, यानी संदीप, अब से लेकर देर शाम तक पुष्कर सिंह धामी आज बिजी रहने वाले, उनका जो शेड्यूल है वो बहुत व्यस्त है। टनकपुर में आपके द्वार कार्यक्रम में भी आज वो शामिल होंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने जेपी नड्डा के साथ साथ उत्तराखंड के समसामयिक विषयों पर चर्चा की है। पूर्व सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के जेपी नड्डा का विशेष लगाव रहता है वहां से। मुझे अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए त्रिवेंद्र रावत ने नड्डा का आभार जताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ में संवाददाता संदीप नेगी जुड़ रहे हैं। संदीप, पूर्व मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि इस वक्त जो उत्तराखंड के जो तमाम नेता हैं, यानी कि जो बड़े नेता हैं, उनका दिल्ली दौरा लगातार बना हुआ है। अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो आजकल में अगर पिछले चंद दिनों की बात करें तो कई दौरे उनके दिल्ली के लग चुके हैं और तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में जो दौरा था जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, ये राजनीतिक लिहाज जा रहा है। हम कह सकते हैं कि लगातार जो तीखी बयानबाजी भी उत्तराखंड में राजनेताओं द्वारा लगातार सरकार के प्रति की जा रही है, अपनी सरकार के प्रति। उसमें अगर तीरथ सिंह रावत की बात करें, जो कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जो 20% लगातार जो कमीशन की बात यहाँ पर आई है, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई इस प्रकार की बयानबाजी की है। तो ऐसे में जब जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात की है तो उत्तराखंड में सियासी माहौल तो गर्म हो गई, लेकिन सीधे तौर पर हालांकि उनका ये भी बयान आया है कि ये किसी तरह की राजनीतिक कोई वो नहीं है, चर्चा नहीं है, लेकिन उनका सीधे तौर
पर यह कहना है कि उत्तराखंड के लिहाज से जिस प्रकार से कि केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा उनके जेपी नड्डा से मुलाकात कर दी गई है। हालांकि ये महज औपचारिक और एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन अगर दूसरी ओर देखें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त काफी गर्माहट का माहौल है, लगातार बयानबाजी के चलते इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि सभी दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी वहां पर लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल आने वाले समय में जरूर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर दूसरी ओर अगर बात करें तो इन नेताओं द्वारा हमें खारिज तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के दौरे अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगा रहे हैं या फिर इस तरह की बयानबाजी अगर उत्तराखंड में हो रही है, तो इसके कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने जरूर हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अंदर खाने क्या बात हुई है, क्या उस बैठक में वार्तालाप में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें हुई हैं। सिर्फ खुलकर इतनी बातें जरूर कही है कि ये महज बिल्कुल, हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताई है और कहा जा रहा है कि राज्य के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए संदीप आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को सख्त करते हुए आरोपियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। धामी कैबिनेट के फैसले पर अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है। धर्मांतरण को लेकर पहले ही कानून बना है। भारत का संविधान किसी भी प्रकार से धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि 2017 से अब तक मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लेकर कई जगहों पर धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सरकार बताए कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। सरकार का तुष्टीकरण की नीति है। सरकार ध्रुवीकरण की नीति करना चाहती है। आपके पास ऑलरेडी धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, भारत सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है। वैसे भी हमारा संविधान हमको धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई धर्मांतरण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये संविधान में भी व्यवस्था है। आज सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप कानून ला रहे हो, एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के जनपद में अभी हाल में, अब एक हफ्ता पुराना देख लीजिए, काशीपुर का प्रकरण है, जहां हजारों लोगों ने धर्मांतरण किया। क्यों नहीं सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? और सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 2017 से 2022 तक इन्हीं की सरकार है। कितने प्रकरण ऐसे आए धर्मांतरण के जिसमें इन्होंने धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इनके विधायक क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैसा देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी हॉल उनके लिए बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये केवल राजनीतिक निर्णय है। सरकार केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती है।